नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एसआईपी कौन सी स्थिति में स्टॉप कर दें। पहला स्थिति ये है कि मान लेते हैं कि आपका 5,000 का एसआईपी चल रहा है और कभी पैसा ना हो तो एसआईपी को 15 दिन पहले स्टॉप कर दीजिए। नहीं स्टॉप करेंगे, जब हिट करेगा अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो भारी भरकम चार्ज बैंक काटता है। ये चार्ज क्यों काटता है मुझे तो समझ में नहीं आता है। क्या हमने बैंक से कर्ज लिया है, कोई लोन लिया है? हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब पैसा होगा जमा होगा, जब नहीं पैसा होगा नहीं जमा होगा। इसके लिए 200, 300, 500, 1000, एचडीएफसी 1000, दूसरा बैंक 500, 700 कैसे चार्ज काट सकते हैं समझ नहीं आता है। अगर 5 महीने पैसा नहीं गया और आपने मेल मैसेज चेक नहीं किया तो सोचो कितना पैसा कट जाएगा। और अगर एक एक हजार का 10 एसआईपी है तो 10-10 बार चार्ज कटेगा। तो एक महीना अगर पैसा नहीं है और एक एक हजार का 5 एसआईपी आपके पास है तो 5 बार पेनल्टी कटेगा और बैंक को सारा पैसा जाएगा। ये कौन गुंडागर्दी ऐसे कर सकते हैं, मेरे समझ से परे है। फिर जब आपके पास पैसा आए, नॉर्मल अकाउंट मेंटेन आप कर सकते हैं तो बाकी पैसे को टॉपअप भी कर सकते हैं। मान लेते हैं 2 महीना आपने पैसा जमा नहीं किया तो 10,000 टॉपअप कर दीजिए। फिर जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो 5,000 ही कटेगा, पीछे का 10,000 बाकी था वो मिला के 15,000 नहीं कटेगा इंश्योरेंस की तरह कि पिछला भी देना पड़ेगा। हर बार एसआईपी हिट होगा बैंक में तो वो 5,000 ही कटना है। आपको करना है जितना मिस हुआ है खुद से आप टॉपअप कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पैसा नहीं कटेगा। दूसरा स्थिति है एसआईपी कब स्टॉप करना चाहिए, जब लाइफ टाइम हाई मार्केट हो, जब गिरा हो तो झोंकते जाना है पैसा। लाइफ टाइम हाई हो, पोर्टफोलियो अच्छा खासा दिख रहा है, 15-18% से ऊपर का रिटर्न दिख रहा है और आपको जरूरत भी है पैसे का, कुछ काम पेंडिंग है जिसको करना है, पैसा निकाला उस काम को कर लेना है, उस स्थिति में आप एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं। बाकी कोई स्थिति समझ में नहीं आता है कि एसआईपी आपको स्टॉप करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप का फंड लेता हूँ। 2011 से लेके अब तक 5-5 हजार रुपए पर मंथ एसआईपी गया तो 9 लाख रुपया जमा हुआ है और आज वैल्यू 15 साल के बाद है 48,80,000। इसको जब आप परसेंटेज को टच करेंगे तो कैश फ्लो खुल जाएगा। एसबीआई स्मॉल कैप का कैश फ्लो यहाँ पे आएगा, इसको टच करेंगे तो कैसे पैसा गया हर महीने 5-5 हजार रुपया, तो वो आपको सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा कि एनएवी 10 रुपया शुरू हुआ था 10/8/2018 में। जब एनएफओ आया था तो 10 रुपया बोल के आया था, जब एनएफओ ओपन हुआ तो 10 रुपया 81 पैसे से स्टार्ट हुआ। आपने 5,000 लगाया, इतना यूनिट मिला आपको, 462 यूनिट मिला तब जब 10 रुपया का एनएवी था। धीरे धीरे एनएवी बढ़ा, बीच में घटा तो आपको 505 यूनिट मिल गया। क्यों बोलते हैं कि जब मार्केट डाउन हो तो आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एनएवी 10 रुपया था तो यूनिट 462 मिला, पर कम हुआ तो 505 यूनिट मिला। आप सोनार के दुकान में जाते हैं, हर बार 5-5 हजार लेके जाते हैं। जब ज्यादा सिक्का मिलेगा, ज्यादा सिक्का कब मिलेगा, जब सोने का रेट कम होगा, तो ज्यादा सिक्का मिलेगा तो आप खुश होंगे। तो जब आप एक्यूमुलेशन फेज में है, एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट आपके पास एक्यूमुलेट हो, वही आपके लिए पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन है कि एसआईपी कब स्टॉप करना चाहिए। आप बीच में कभी भी स्टॉप करते तो एनएवी तो ये चल रहा है 12 रुपया चल रहा है, 15 रुपया चल रहा है, 20 रुपया चल रहा है, लेकिन आज सारे एनएवी का रेट 180 रुपया है। आप किसी भी स्टेज में खरीदे होंगे उससे बढ़ के ही है। तो यहां देखेंगे ये बढ़ते बढ़ते 114, 110 भी आया। लाइफ टाइम हाई जो ये हुआ था 186, 185 सितंबर अक्टूबर के महीने में 2024 में, 2 साल पहले 186, 185 भी था, लेकिन आज एनएवी 180 है, मतलब लाइफ टाइम हाई से भी अभी कम है। फिर ये 186 से सितंबर 2024 से कम हुआ 160 आया, 150 आया, फिर बढ़ा थोड़ा सा 171, 168, मार्च 2026 में 155 तक गया। 155 में जिसने खरीदा उसको आज बेनिफिट है, 180 पे है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो जो हायर एनएवी पे खरीदे उनको तो नुकसान है क्योंकि एनएवी कम है, लेकिन एसआईपी चलते रहेगा तो एवरेज होकर के आपको एनएवी का प्राइस कम मिलेगा। तो इस तरह से एसआईपी स्टॉप करने का मतलब, जब आपके पास पैसा ना हो तो पहले ही स्टॉप कर दीजिए ताकि चार्ज ना कटे, और जब लाइफ टाइम हाई हो, अच्छा खासा पैसा हो, आपको यूज करना हो पैसे को, तो उस स्थिति में भी स्टॉप कर सकते हैं। बाकी किसी भी स्थिति में आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करना चाहिए। यहाँ 9 लाख रुपए जमा हुआ है पिछले 15 साल में और 48,80,000 बना है, जो कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता। रिस्क है, रिस्क यही है कि मार्केट ऊपर नीचे होता है, 10%, 20%, 25% कब ऊपर नीचे हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। जब नीचे हो तो और पैसा झोंक देना है, थोड़ा बहुत जो भी है, पर एसआईपी को तो कंटिन्यू करना ही करना है। इसी तरह से आपके पास जो भी स्कीम में एसआईपी चल रहा है, आप इसके कैश फ्लो को चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में पैसा चल रहा है, तो आप वो स्मॉल कैप सेलेक्ट करेंगे
किस ड्यूरेशन से किए हैं। वैसे तो सिंस इंसेप्शन यहाँ पे डिफॉल्ट में ले लेते हैं। मोतीलाल स्मॉल कैप हमने सेलेक्ट किया, डिफॉल्ट में 2023 का ये एनएफओ डेट ले लिया, सबमिट किए तो यहाँ पे जमा हुआ है 1,55,000। आज करंट एसआईपी वैल्यू है 1,98,000, 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो आपका सारा डाटा यहाँ आ जाएगा कि किस किस डेट में एनएवी कितना था और यूनिट हमें कितना मिला। तो आपका जो भी एसआईपी चल रहा है, एचडीएफसी में चल रहा है, आईसीसी में चल रहा है और भी दूसरे एएमसी में चल रहा है, तो यहाँ पे आप एएमसी सेलेक्ट कीजिए और स्कीम सेलेक्ट करके आप कैश फ्लो को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करना है 15 से 20 साल के लिए, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कौन सा होगा? इसके लिए आप StarSIP.in में जाइए और यहाँ पे इस ग्राफ को टच करेंगे तो एसआईपी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट में परसेंटेज वाइज है, आपको एईएम वाइज सेलेक्ट कर लेना है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 2,000 रुपए पर मंथ, जिसका एईएम सबसे ज्यादा है उसमें शुरू करेंगे। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप। सारे एएमसी में कभी ना कभी आपने कांड सुने होंगे, कभी निपॉन में, कभी एचडीएफसी में, कभी एसबीआई में, कभी क्वांट में, कभी डीएसपी में। आपको एईएम देख लेना है। 74,000 करोड़, 38,000 करोड़, 37,000 करोड़, 31,000 करोड़, 18,000 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़ वाले एईएम में नहीं जाना है। शुरुआत में आप 500-500 रुपए शुरू कीजिए, धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ को इन्वेस्ट कीजिए। सारे स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, एक एसबीआई 250 इंडेक्स फंड भी रख सकते हैं। मैं 2020 से पीएलआई संतोष स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूं, 2360 पर मंथ जा रहा है। अब इसको बंद करके म्यूचुअल फंड में डालना चाहता हूं, पर बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। सरेंडर करने पर मात्र 36% पैसा दे रहे हैं। 1 लाख अगर जमा किया तो 36,000 ही मिल रहा है, तो क्या करें? पहली बात तो आप इसको स्टॉप कर दीजिए, फर्दर मत दीजिए, उस पैसे को आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते चाहिए। और ये 36% ही क्यों देगा? आरटीआई लगाइए, क्वेश्चन पूछिए, 4-5 दोस्त डेली जा करके उसका दिमाग खराब कीजिए, भाई मेरा मूलधन कहाँ गया? 1 लाख मैंने जमा किया मेहनत का पैसा, 36,000 दोगे, बाकी पैसा कहाँ गया? वो बंदर बाट कहाँ हुआ? वो बंदर बाट को नहीं रोकेंगे तो गला पकड़ने के लिए तैयार है। म्यूचुअल फंड में बिजनेस अकाउंट से पैसा कैसे इन्वेस्ट करें? फर्म के नाम से, कंपनी के नाम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। काफी सारे इन्वेस्टर हमारे हैं, उनका चेकबुक, उनका पैन कार्ड, उनका जीएसटी, वो सब देंगे। ऐप में आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी के नाम पे रजिस्टर करके आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएं? इसका आंसर ये है, जो हमारे अंडर बच्चे हैं ना, उनको हम नहीं भेज रहे हैं। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं और बच्चे का टैलेंट देख रहे हैं, उस पर टाइम ज्यादा दे रहे हैं। पढ़ाई भी है, टैलेंट क्या है? और सिर्फ अगर पढ़ाई पढ़ाई कराते जा रहे हैं, जैसा व्यवस्था बना हुआ है, तो बच्चों को देख लीजिए कितना हालत खराब होता जा रहा है। किसी को नींद नहीं आ रहा है रात में और सब टेंशन में घूम रहे हैं। तो पहली बात, आप कितना कर पाएंगे, आप कितना कन्विंस कर पाएंगे? हमारे अंदर जितने 8-10 बच्चे हैं जो हमारी बात मानते हैं, उनको मैंने छुड़वा दिया है और वो ट्यूशन जा रहे हैं और खुद पे, बच्चों के टैलेंट पे काम कर रहे हैं। टैलेंट बच्चों का जानना है, समझना है, इस चैनल पे जाना है। प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, कंप्लीट एजुकेशन ट्रेनिंग। एक वीडियो है 10 घंटे का, इसको पेरेंट्स को देखना है। नहीं देखेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे धर्रा चल रहा है, गुलामी चल रहा है, वैसे चलते रहेगा। कुछ चेंज करना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। और दोनों जगह आपको बच्चों को नहीं भेजना है। वीडियो देखिए, समझिए, फिर खोपड़ी का ब्लूटूथ तो अपने आप ऑन हो जाएगा। फैमिली में 5 मेंबर हैं, 3 बच्चे को गिफ्ट के लिए और 1 वाइफ के लिए। मोतीलाल स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, मीरा एसेट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, इडेलवाइस स्मॉल कैप, सारे बेहतरीन फंड है। कंटिन्यू कीजिए, वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो सबको पैसे का जरूरत होता ही है, तो जो भी फाइनेंशियल नीड आपके फैमिली को होगा, इस म्यूचुअल फंड एसआईपी से वो आपका पूरा हो जाएगा। 5 लाख रुपया किस फंड में लगाएं? यदि आपका एज कम है, रिस्क लेने का क्षमता ज्यादा है, लंबे समय तक 15 साल से ऊपर बने रह सकते हैं, तो सारे स्मॉल कैप में जिसमें जिसमें टॉपअप लेते हैं, 1-1 लाख रुपया करके 5 फंड में वन टाइम लगा दीजिए। और कुछ पैसा हो तो एसआईपी भी उसी में शुरू कर सकते हैं। पर रिस्क लेने का क्षमता कम हो, टाइम ड्यूरेशन भी 8 साल 10 साल हो, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में 1-1 लाख रुपया डाइवर्सिफाई करके लगा देंगे। जिसका एईएम ज्यादा है वही सेलेक्ट करना है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप भी। 3 स्मॉल कैप में टोटल 50 लाख रुपया हो चुका है। एचडब्ल्यूपी के लिए हाइब्रिड फंड में पहले एसटीपी करूं, टैक्स कैसे लगेगा? आप यहीं से शुरुआत कर लीजिए। यदि आपका पोर्टफोलियो 10 साल से पुराना है तो यहीं से एचडब्ल्यूपी शुरू कर दीजिए। और यदि जरूरत नहीं है तो रुक सकते हैं, जरूरत है तो यहीं से आप एचडब्ल्यूपी कर सकते हैं। टैक्स टूक्स का बहुत ज्यादा चक्कर नहीं है, कितना टैक्स देना है, कितना बनता है, कितना नहीं देना है, इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको इस चैनल पे जाना है। और जो भी फंसे पड़े हैं उसका लंका लगा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, 5-6 वीडियो है, पोस्ट में जाएंगे, कुछ दस्तावेज भी मिलेंगे आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है,
तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो starsip.in के वेबसाइट ऐप में जाइए, पहले रिसर्च कीजिए, पढ़िए, समझिए। एक सप्ताह के बाद जब समझ में आ जाए तो 500 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर और ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं कि एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।